साथियों नमस्कार। नमस्कार अजय जी। सभी नमस्कार जय गुरुजनों जी। को प्रणाम और सभी साथियों को नमस्कार है। दोस्तों, मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त मीटिंग में सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं जोरदार तालियों के साथ। दोस्तों, आज की इस मीटिंग की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। और हमारे न्यू डायमंड्स मिस्टर रुपेश साहू सर और मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर को भी मैं प्रणाम करता हूं। पैनल पे उपस्थित हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं और उनसे काफी कुछ हमें सीखने का मौका मिलेगा दोस्तों। और मैं उन्हें इनवाइट करने जा रहा हूं, तो एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका हम वेलकम चाहेंगे। और उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं हमारे बीच एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी है जिन्हें मैं कॉल करने जा रहा हूँ। तो एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम चाहूंगा। प्लीज वेलकम और डायनेमिक पर्सनालिटी डायमंड लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। जोरदार ताली। वेलकम सर, वेलकम हो सर। वेलकम वेलकम गुरुदेव। सर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे सर जी। गुड गुड मॉर्निंग सर जी। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राधे सर। राधे सर जी। मेरे सभी रेड क्लब साथियों को नमस्कार और बीएसएस योद्धाओं को भी नमस्कार। राधे दोस्तों, राधे आज सर का जी। दिन जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। सभी साथियों को एक जोशीली सुबह का लिए नमस्कार। यस आज सर, का वेलकम। दिन बहुत ही खास है, बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार धमाकेदार प्रेजेंटर मौजूद हैं। दोस्तों, हमें स्क्रीन में बुलाने से पहले एक छोटा सा परिचय देना चाहेंगे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, बीएसएस में हम उन्हें एक झांसी की रानी का नाम दिया है। बीएसएस ने उन्हें महारानी लक्ष्मीबाई। आप सब जानते हैं कि उनकी एक अलग पहचान है। उन्होंने अपने मेहनत और लगन से आज बीएसएस में, ना केवल बीएसएस में बल्कि पूरे सेप्स ऑफ इंडस्ट्री में अपना एक अलग नाम छाप छोड़ दिया है। दोस्तों, बहुत ही कर्मठ हैं और एक छोटे से लेवल से शुरुआत करके आज एक उस मुकाम को हासिल कर चुकी हैं जो हर व्यक्ति, हर एसोसिएट का सेप शॉप में आने के बाद सपना होता है। दोस्तों, आज सिंगल मदर होने के साथ साथ अपने 3 बच्चों का आ, की परवरिश के साथ साथ इस बिजनेस को डेवलप करना, जिन कठिनाइयों के साथ उन्होंने फेस करते हुए आज इस मुकाम को हासिल किया है। दोस्तों, आज वो रूबी लेवल पर हैं और मुझे यकीन है कि इन्हीं मेहनत और लगन के साथ बहुत जल्द हमारी केवल बनने वाली एक दिन जरूर वो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनेंगी। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं, मैं उन्हें इस स्क्रीन पर बुलाना चाहूंगा ताकि आज हम कुछ सीख सकें उनसे, आज उनके इस सेशन का एंजॉय कर सकें। तो मैं आप सबसे एक जोरदार तालियों की उम्मीद चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट लीडर मिसेस सुमन साहू ऑन स्क्रीन। प्लीज वेलकम सुमन जी। थैंक यू सर। थैंक यू गुरुजी। मोस्ट वेलकम, ऑल द बेस्ट मैडम। थैंक यू वेलकम सर। मैम। थैंक यू। वेलकम राधे सुमन, राधे वेलकम। मैम। जी राधे 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 राधे। वेलकम मैम। राधे राधे। पैनल पर उपस्थित मेरे सभी दोनों फाउंडर लीडर को प्रणाम और डायमंड लीडर को राधे राधे। पैनल पर उपस्थित सभी साथियों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के जूम सेशन में। साथियों, सर मैं ज्यादा लेट न करती हुए अपनी ट्रेनिंग स्लाइड को यहाँ शेयर करना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, स्टार्ट कीजिए मैडम। जी सर। तैयारी जोरदार है आपकी, है ना? आपका आशीर्वाद सर। चलिए, बहुत बढ़िया, स्टार्ट हो गया आपकी स्क्रीन। बहुत बढ़िया।
सर स्क्रीन आ रहा है? हाँ, आ गया है आपकी स्क्रीन। जी, सभी साथियों का वेलकम है, स्वागत है आज के सेशन में। मैं सुमन साहू आप सभी का स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम बहुत खास सेशन लेने वाले हैं साथियों। खास तो मैं कुछ खास नहीं हूँ, बस ऊपर वाले का आशीर्वाद है और इसी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। साथियों, हम आज बीएसएस के साथ काम कर रहे हैं, सेफ शॉप के साथ काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे सेफ शॉप के सभी पांचों डायरेक्टर को मैं प्रणाम करती हूँ, उनके लिए एक जोरदार तालियां। और आज हम जिस संस्था में काम कर रहे हैं वो संस्था 22 साल से रन कर रही है और हम 23वीं साल में यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम ऐसे महान हस्तियों को प्रणाम करते हैं और उनको सलाम करते हैं कि आज उनकी वजह से आज हम इस सिस्टम में रन कर पा रहे हैं, इस सिस्टम में काम कर पा रहे हैं और आगे बढ़ पा रहे हैं कंटिन्यू, और तरक्की उन्नति पा रहे हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, इनकी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं इन डायरेक्टर्स को प्रणाम करती हूँ, आगे चलती हूँ सर। इसी के साथ मेरे दोनों रेड क्लब, मेरे दोनों फाउंडर लीडर, सबसे पहले मैं डीएन शर्मा सर को प्रणाम करती हूँ और मेरे फाउंडर लीडर जो कि मनोज कुमार सोनी सर है, मैं उनको प्रणाम करती हूँ, उनका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। यहाँ तक यदि मैं पहुंची हूँ तो इनके आशीर्वाद से पहुंची हूँ। तो इन दोनों ग्रेट महागुरु की वजह से आज बीएसएस सिस्टम आगे बढ़ रहा है और आज हम सब ढेर सारी ट्रेनिंग्स ले पा रहे हैं, ढेर सारा घर बैठ के जूम सेशन चला पा रहे हैं। तो इनके ही कारण हो पा रहा है। तो मैं दोनों फाउंडर लीडर को प्रणाम करती हूँ और आगे चलती हूँ। मेरे दोनों जो डायमंड है, हमारे न्यू डायमंड प्रकाश ठाकुर सर को प्रणाम करते हैं और साथ में हमारे साथ न्यू डायमंड हमारे रुपेश साहू सर, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। राधे राधे। आगे चलते हैं, हमारे जो ग्रेट महागुरु सर हैं जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। यदि मैं अपना, सर ने मेरा इतना जबरदस्त वेलकम किया, इसके लिए मैं सर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज यदि मैं यहाँ तक पहुंची हूँ तो इन्हीं महागुरु की वजह से पहुंची हूँ, सर की वजह से पहुंची हूँ कि यहाँ तक मैं उंगली पकड़ के जिन्होंने चलना सिखाया और यहाँ तक पहुंची और आज कंटिन्यू आगे बढ़ रही हूँ। तो बस सर का आशीर्वाद है, महागुरु का आशीर्वाद है और इसी तरीके से आशीर्वाद बनाए रखिएगा सर, जिसकी वजह से हम बहुत आगे पहुंचेंगे। तो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट मैं बात करूंगी कि जबरदस्त मेंटरशिप में यदि मैं बात करूं, मेरे यहाँ पर रुपेश साहू सर, जिनकी वजह से आज जहां भी हम दिक्कत परेशानी में पड़े हैं तो उनसे सीख कर, उनसे सुनकर, समझ कर आगे बढ़े हैं। आज तक मैं बात करूं, इतने दिन से मैं साथ में चल रही हूँ, लगभग उनके साथ 4 साल चलने का मौका मिला और 2 साल तो वैसे ही कोविड में निकल गया। तो साथियों, आज हम लगातार लगभग 6-7 साल से हम उनके साथ में हैं। इसकी बात मैं करूं कि जब भी जहां भी दिक्कत आती, परेशानी आती है तो सर को कॉल लगाओ, तो उसमें हमारी हर समस्या का समाधान। और मैं बोलूं कि आज इतना अच्छा गाइडलाइंस की वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, रूबी लेवल वेलकम हासिल मैडम, किए हैं। वेलकम, थैंक यू। तो थैंक यू सर, आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे मैं बात करूंगी रूबी लीडर सीमा मैडम को प्रणाम करती हूँ, राधे राधे करती हूँ, आशीर्वाद उनका चाहिए। इसी के साथ में हमारे साथ में रेड क्लब लीडर है टीना मैडम को राधे राधे प्रणाम। और हमारे साथ में गोपाल साहू सर जो कि उड़ीसा से हैं, गोपाल साहू सर को भी राधे राधे प्रणाम। और दिवाकर सर को भी प्रणाम, राधे राधे। इसी के साथ में मैं अपने आगे अपनी कड़ी को बढ़ाना चाहती हूँ। साथ में यहाँ पर लिखा है साथियों, हम सेशन को चालू करते हैं। यददा चरित श्रेष्ठ देवेत्र जनः सा यत्न प्राणम कुरुते लोकस्त तनु वर्तते। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो लीडर होता है वो आगे चलता है और उसके पीछे बाकी लोग चलते हैं। तो लीडर हमेशा लीड करता है, आशीर्वाद देता है और व्यक्तियों के साथ में मिलके काम करता है। तो हम और आप समझ सकते हैं कि हम कहाँ पे हैं, लीडर हैं या पीछे चलने वाले हैं। बाकी श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि जैसा जैसा ग्रेट श्रेष्ठ पुरुष करते हैं वैसा वैसा उनका ही अनुसरण आम पब्लिक करती है। तो जैसे हमारे सीनियरों ने अभी तक यहाँ पर सिस्टम में सफलता प्राप्त की है, उन्होंने ढेर सारी उपलब्धियां प्राप्त की हैं और जिस तरीके से उन्होंने सिस्टम को फॉलो किया है, जिस तरीके से उन्होंने अपने सीनियरों को फॉलो किया है, उसी तरीके से हमें कृष्ण भगवान कहते हैं कि हमें भी अपने सीनियर को फॉलो करना चाहिए। उनकी हर एक बातों का, हर एक मतलब शब्दों का ध्यान देते हुए, सिस्टम को फॉलो करते हुए हमें आगे चलना चाहिए। तो वही लीडर कहलाता है।
तो हम ईश्वर का नाम लेके अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से सारे काम हो रहे हैं। इसी के साथ मैं अपने सेशन को आगे बढ़ाऊंगी। साथियों, यहाँ पर लिखा है हर हाल में टारगेट कैसे जीते। हम टारगेट पर बात करने वाले हैं कि हर हाल में हम टारगेट को कैसे जीत सकते हैं। तो साथियों, सबसे बड़ी बात हम बोलते हैं कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले टारगेट पर जोर दो। तो हम टारगेट की आज बात करने वाले हैं और सबको पता है कि टारगेट हमारा आज कंटिन्यू लगातार लगभग 3 महीने हो चुका है, 4 महीने होने जा रहा है। लगातार हमारे टारगेट्स चल रहे हैं और हम उन पर ही फोकस कर रहे होंगे कहीं न कहीं। तो सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगी कि हम टारगेट पर बात करेंगे और टारगेट हमारे लिए जीवन में वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। टारगेट से हमें क्या-क्या मिलते हैं, टारगेट हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं, उनसे हमें क्या फायदे होते हैं और हम कहाँ तक पहुँचते हैं और उनसे हमारी इमेज क्या होती है कंपनी में और हमारे सिस्टम में। तो साथियों, आगे इसी के साथ मैं चलूंगी कि इसमें लिखा हुआ है कि जिस प्रकार से अच्छे शरीर के लिए अच्छा भोजन और अच्छा व्यायाम करना जरूरी है, उसी प्रकार से अच्छी टीम के लिए समय-समय पर अच्छा भोजन और व्यायाम करना भी जरूरी है। यदि हम शरीर को अच्छा भोजन देंगे तो हमारा शरीर अच्छा बनेगा, लेकिन उसके साथ में अच्छा व्यायाम भी करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो शरीर अच्छा रहेगा, स्वस्थ भी रहेगा और व्यायाम से हम मजबूत भी रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। तो साथियों, जिस तरीके से हमारे शरीर के लिए भोजन की जरूरत होती है, उसी तरीके से हमारे नेटवर्क के लिए स्वस्थ रहने के लिए क्या-क्या चीजों की जरूरत रहेगी, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। इसी के साथ में साथियों, हम आगे चलेंगे और आगे लिखा है दमदार टीम का दमदार भोजन क्या होना चाहिए। यदि मैं दमदार टीम का दमदार भोजन की बात करूं, तो आज हम सिस्टम में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और हमारे सिस्टम में हम लगातार सीख रहे हैं कि क्या हमें मिलना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए। डेली हम जूम पे सीखते हैं, डेली हम ट्रेनिंग, मतलब हम फ्राइडे में ट्रेनिंग में जाते हैं। तो साथियों, इसमें मैं कहना चाहूंगी तो हमारे दमदार टीम के लिए जो दमदार भोजन होना चाहिए वो है, सबसे पहला है FIM। हम ज्वाइनिंग तो कर लेते हैं साथियों, कहीं ना कहीं उस ज्वाइनिंग से हम ना व्यक्ति की डीडी तो उठाकर ले आते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को घर पे छोड़ आते हैं। जबकि हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि FIM पे हमें ध्यान देना चाहिए। FIM करना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, उसके साथ बैठकर करना वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को हम आगे ला सकते हैं। उनको छोटी-छोटी बातों से अवगत कराएँगे, लिस्ट से अवगत कराएँगे। ये सारी इंफॉर्मेशन हम FIM के तहत देंगे और अगर हमने आज उनका डीडी उठाया है, तो 24 घंटे के अंदर हम उनका FIM करने ज़रूर जाएँगे और जाकर उन्हें लिस्ट, लिटरेचर जो-जो हमारे पास हैं, सक्सेस मंत्र, फॉलो अप, सारी बुक यहाँ से अवेलेबल कराएँगे। प्लस हम FIM के दौरान उनको हमारे सेफसॉप के डॉक्यूमेंट से अवगत कराएँगे। प्लस हमारी संस्था कब से काम कर रही है और इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, इसमें कितने सफल लीडर हैं, इन सारी बातों पे हम FIM ज़बरदस्त वहाँ पर बैठकर करेंगे और करना चाहिए। जो नहीं कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं डीडी तो लेकर आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर व्यक्ति को छोड़कर आ रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि हम टीम वर्क में काम करते हैं और हमें टीम टीम के साथ ही आगे बढ़ना है। तो FIM करना वेरी इंपॉर्टेंट है और हमें जाकर FIM 24 से 48 घंटे के अंदर कर लेनी चाहिए। अगर हम FIM नहीं करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति क्या करता है, जैसे ही आप उनको डीडी उठाते हैं, 15,600 जो भी आप पैकेज बताते हैं, तो वो भी क्या करने लगते हैं, 24 घंटे के अंदर अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड को, अपने रिश्तेदारों को बताना शुरू कर देते हैं। और बस यही बात बोलना शुरू कर देते हैं, जैसा उनको पता होता है वैसा वो बोलना चालू कर देते हैं। तो साथियों, ध्यान दीजिए, यदि हम FIM करेंगे, तो वो व्यक्ति कहीं न कहीं अपनी बात को, जो उनको नहीं पता है, वो बातें नहीं पहुँचा पाएँगे। जैसे कि हम उनको FIM में कवर कर पाएँगे कि सर हम इस सिस्टम को ऐसे करते हैं, इस काम को ऐसे करते हैं, इसका काम करने का तरीका ये है। पहले हम संपर्क करना, आमंत्रण करना कि पहले पूरा पेज पढ़वाते हैं कि सर इसको पढ़ लीजिए, इसके बाद ही आप आगे बढ़िएगा। तो पहले हम उसको पढ़ा देंगे तो उनको सारा नॉलेज आ जाएगा तो उस तरीके से वो काम करेंगे। तो हमें ध्यान देना है FIM पर। आगे मैं बात करूँगी, अगर 8 स्टेप की मैं बात करूँ, 8 स्टेप ट्रेनिंग की, तो 8 स्टेप ट्रेनिंग अपनी जगह पे अपना एक अलग महत्व है। ट्रेनिंग जब हम शुक्रवार में लोगों को बुलाते हैं, सम्मान करते हैं, वहाँ पर सारा इसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं, 8 स्टेप ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग वहाँ पर बताते हैं, तो उससे भी हमारा व्यक्ति पॉजिटिव होता है। जो न्यू साथी होता है, उनके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है कि सिस्टम बढ़िया है, सम्मान भी होते हैं। हर इंसान को मान-सम्मान की ज़रूरत होती है। साथ में नॉलेज की भी वेरी इंपॉर्टेंट ज़रूरत होती है। छोटे से लेके बड़े तक। तो वहाँ पर हम अपना छोटा-छोटा यहाँ पर नॉलेज, जो छोटे से लेके बड़ा नॉलेज हम यहाँ पर रखते हैं। शुक्रवार की ट्रेनिंग में अपना एक अलग महत्व है। तो 8 स्टेप में ज़रूर बुलाना चाहिए, जिसकी भी डीडी फॉर्म भरा है उनको शामिल करना चाहिए। साथ में यदि मैं बात करूँगी ग्रुप मीटिंग, देखिए ग्रुप मीटिंग
का अपना अलग महत्व रखती है। और ग्रुप मीटिंग करने से क्या होता है कि जो बातें हम हॉल में नहीं कर पाते, जो बातें हम हॉल में जब व्यक्ति आता है तो समय हमारे पास कम होता है, तो हम वो बातों को शेयर नहीं कर पाते, वो जानकारी सुन तक नहीं दे पाते। तो ग्रुप मीटिंग करने से हम 7 दिन की प्लानिंग सेट कर पाते हैं, 7 दिन की प्लस महीनों की प्लस पूरे टारगेट्स की, कि हमें क्या करना। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगी कि यदि हम ग्रुप मीटिंग करेंगे तो ग्रुप मीटिंग में हम अपनी टारगेट की प्लानिंग करेंगे। 1 हफ्ते की प्लानिंग करेंगे कि सर इसमें हम 10 नामों को लिख लेते हैं, लिस्ट मेंटेन करवाएंगे। इसी में लिस्ट मेंटेन करके हम 40 से 50 नाम वहीं बैठ के लिखवाएंगे ग्रुप मीटिंग में। तो ग्रुप मीटिंग हमारा बुधवार के दिन होता है, जो कि हमें पता है, बेसिक है। और बुधवार के दिन यदि हम ग्रुप मीटिंग करते हैं तो ग्रुप मीटिंग में लिस्ट सबसे पहले मेंटेन करेंगे, संपर्क करना, आमंत्रण करना को पढ़कर बताएंगे, और उनको सक्सेस मंत्र बुक को शेयरिंग करेंगे कि सर ये हमारी सक्सेस मंत्र बुक है, जिससे हम सारे सवालों के सॉरी, उसमें हमें गाइडलाइंस दिया गया है सक्सेस मंत्र में। और फॉलो की यदि मैं बात करूंगी तो सारे सवालों के जवाब दिए गए। तो साथियों, हमें ग्रुप मीटिंग करना वेरी इंपॉर्टेंट है, साथ में प्लानिंग करना इंपॉर्टेंट है कि हम टारगेट को कैसे जीत सकते हैं। सर हमारा मनाली टारगेट चल रहा है, इसको हम अभी क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, सर हम बूस्टर करेंगे तो 3 बूस्टर करने पर हमारी संस्था 5,900 की राशि देती है। इस तरीके से हम पूरी प्लानिंग ग्रुप मीटिंग के तहत करेंगे। और जिन साथियों की ग्रुप मीटिंग में कमी है, उन्हीं को दिक्कत हो रही है आज, वही ऑफर क्वालिफाई करने में दिक्कत में जा रहे हैं, क्योंकि वो ग्रुप मीटिंग नहीं कर रहे हैं, वो एफआईएम नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो डीडी तो लेकर आ रहे हैं, बस बाकी पार्ट, आगे पार्ट, पीछे से पार्ट, ये वाली कहानी चल रही है। तो साथियों, ध्यान देने की जरूरत है कि ग्रुप मीटिंग हमें कौन कौन सी बातें शेयर करनी है। और हमें इंपॉर्टेंट है लिस्ट, सक्सेस मंत्र, फॉलोअप बुक और लीगल डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें देना जरूरी है। प्लस ऑफर्स की पिक्चर देना, प्लस टारगेट के बारे में बात करना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ग्रुप मीटिंग करिए, 7 दिन में 1 दिन ग्रुप मीटिंग का होता है बुधवार का, उस दिन ग्रुप मीटिंग करिए, ग्रुप मीटिंग में सारी बातें प्लानिंग करिए, इसके बाद आगे बढ़िए। जो व्यक्ति ग्रुप मीटिंग आज कर रहे होंगे, यदि मैं अपनी बात करूंगी तो मैं भी 1 दिन में 3-3 मीटिंग करती थी, जिस समय मैं अपना टारगेट जीतने पे थी। तो साथियों, अगर हम उस समय एक दिन में 3-3 मीटिंग कर सकते हैं, तो हमारे जो न्यू साथी हैं जिनका 10 का ग्रुप हो गया है, जो सिल्वर है, जो ब्रॉन्ज है, वो अपनी अपनी ग्रुप मीटिंग को अपने अपने माध्यम से, और नहीं बन रहा तो अपने सीनियर को 1 बार ले जाइए, 2 बार ले जाइए, ग्रुप मीटिंग करिए। तो साथियों, इस तरीके से आप ग्रुप मीटिंग करेंगे तो रिजल्ट ज्यादा होंगे और आप टारगेट्स को फाइट कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं, कोर मीटिंग अपना महत्व रखती है। कोर मीटिंग में 10 कोर स्टेप पर हम बात करते हैं, हमेशा सक्सेस मंत्र में दिया हुआ है। जो कोर हैं वही मोर हैं, मतलब जो कोर बन जाते हैं तो वो मोर, मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाते हैं और ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट प्राप्त करते हैं, बड़े से बड़े लेवल को फाइट कर लेते हैं। इसलिए कोर बनना चाहिए, और कोर बनने के ढेर सारे फायदे हैं। तो अगर आप कोर नहीं है तो कोर बनिए, और कोर मीटिंग में शामिल होना चालू करिए। और कोर मीटिंग एक अपना अलग महत्व रखती है, जो कि कोर मीटिंग में जो बातें होती हैं वो ग्रुप मीटिंग में नहीं होती। तो कोर मीटिंग का हिस्सा बनिए और कोर में शामिल होइए। साथ में यदि मैं बात करूं, एलडीपी अपनी जगह एक लीडर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसका भी अलग महत्व है। इसमें जो आपको जानकारी दी जाती है वो कोर मीटिंग में नहीं दी जाएगी। तो सभी मीटिंग्स का एक अलग अलग महत्व है, एलडीपी के एक अलग महत्व है। और एलडीपी में जो व्यक्ति शामिल होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें एलडीपी में शामिल करना चाहिए, और एलडीपी हमारे सिस्टम में जरूर होना चाहिए, जिससे कि हमारे व्यक्ति के अंदर लीडर डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो जानकारी दी जाती है, उससे हमारा व्यक्ति आगे बढ़ पाता है, लीडर की क्वालिटीज आती है, लीडर कैसे बनेंगे उसकी सारी जानकारी वहां शेयरिंग की जाती है हमारे ग्रेट महाग्रेट गुरुजी के द्वारा, या जो भी आपके मेंटर हैं, जो भी मैन लीडर हैं, उनके द्वारा। तो साथ ही मैं बात करूंगी कि एलडीपी में शामिल करना वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके सिस्टम में, लोकल सिस्टम में कहीं ना कहीं जहां भी रखी जाती है, 1.5 महीने के कैटेगरी के अंदर हम एलडीपी करते हैं, तो एलडीपी में हमें हर उस साथी को जरूर शामिल करना चाहिए जो बूस्टर कर चुका है, ट्रेटा बूस्टर वाले। तो साथियों, इस तरीके से एलडीपी अपना महत्व अलग रखती है। साथ में बात करूंगी कि गुरु मंत्र सेशन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें क्वालिफाई कराना चाहिए। क्यों कराना चाहिए? गुरु मंत्र एक अपना अलग महत्व रखता है। गुरु मंत्र में जब हम बूट कैंप जाते हैं, अभी बूट कैंप में जब जाते हैं तो एक दूसरे से मिल पाते हैं, चारों डिस्ट्रिक्ट के लोग वहां पर शामिल होते हैं, उठना बैठना, उसमें सारी जो एक्टिविटीज होती हैं, उस एक्टिविटी की वजह से
मैं यदि अपनी बात करूंगी तो मैं भी कभी गुरु मंत्र गई थी शुरुआत में, और मैं जब गुरु मंत्र गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसकी वजह से आज मैं बैठी हुई हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ का ट्रिप हासिल की थी और गई हुई थी, कान्हा किसली गई हुई थी। तो उस समय जब मैं बहुत छोटी थी और स्टार्टिंग था, कुछ नहीं जानती थी, इवन ना मेरे पास ड्रेसेस था अच्छा, ना कुछ भी नहीं था। अगर मैं उसमें शामिल हुई थी तो मुझे पता चला था कि अच्छा कौन कौन सी एक्टिविटी गुरु मंत्र में होती है। तो जब भी व्यक्ति एक बार अपने लाइफ में जाता है तो दोबारा जाने का प्लानिंग करता है, और फिर वो अपनी टीम को भी नहीं छोड़ता। तो एक बार अपने अपने साथियों को गुरु मंत्र क्वालिफाई कराएं, और गुरु मंत्र में कौन कौन से गुरु जी के मंत्र मिलने वाले हैं, उन मंत्रों को लेकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और सेफ शॉप में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। साथ में अपना एक अच्छा लेवल हासिल कर सकते हैं, साथ में अच्छा लेवल के साथ साथ अच्छी अर्निंग, अच्छा बात करूं गिफ्ट, अच्छे से जो भी चीजें यहाँ से प्राप्त होती हैं सेफ शॉप से प्लस बीएसएस से, जो भी चीजें हमें मिल रही हैं, जो भी गिफ्ट मिल रहा है, उनको आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन गुरु मंत्र में जाओगे तो गुरु मंत्र का एक अलग ही महत्व होता है। एक बार जाके जरूर देखिएगा तो दोबारा आपका जाने का मन करेगा, और जाके क्या देखिए, क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो साथियों ध्यान दीजिए, मैं गुरु मंत्र की बात कर रही थी, इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगी। लीडर्स मीटिंग, लीडर्स मीटिंग एक अपना अलग महत्व रखती है। लीडर्स मीटिंग होना वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि हम सिल्वर से लेके पर्ल टोपाज तक हम अपना लीडर्स मीटिंग करेंगे। बात करेंगे कि आगे रेड क्लब तक के जो बीच के जो साथी होते हैं सभी के साथ एक लीडर्स मीटिंग होती है, और लीडर्स मीटिंग में यदि हम शामिल होंगे तो उसका महत्व अलग है। और जो लीडर्स मीटिंग में इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो गुरु मंत्र में नहीं दी जाएगी। तो साथियों आपको ध्यान रखना है, लीडर्स मीटिंग अपना एक अलग महत्व रखती है, लीडर्स मीटिंग में भी शामिल होना वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ में यदि मैं बात करूंगी कि ब्लू क्लब, ब्लू क्लब में जो लोग हैं उनकी जो मीटिंग हमें रखना चाहिए, या जो हमारी होती है ब्लू क्लब की मीटिंग भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और आप जल्दी से जल्दी ब्लू क्लब में आ जाइए यदि आप नहीं है तो। ब्लू क्लब में कौन से लोग आएंगे, पर्ल वाले आएंगे, टोपाज वाले आएंगे, ये ब्लू क्लब में शामिल हो सकते हैं। तो साथियों इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि ये हमारे दमदार टीम का दमदार भोजन था, जो मैं जिस पर 8 पॉइंट पे यहाँ पर बात की। आगे चलते इसी के साथ और क्या इंपॉर्टेंट है। एफआईएम मैंने बता चुकी हूँ कि 24 से 48 घंटे के अंदर हमें कर लेनी चाहिए, साथ में उनको सारी जानकारी दे देनी चाहिए। अगर आप एफआईएम करते हैं तो आपकी टीम मजबूत बनती है, आपकी टीम स्वस्थ रहती है। आपकी टीम स्वस्थ रहेगी तो मस्त रहेगी, तो निरोगी होगी तो आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ेगी तो आपके साथ दमदारी से कदम मिलाकर वो आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे एफआईएम करने के बाद ही। ग्रुप मीटिंग का मैंने महत्व बताया कि ग्रुप मीटिंग में हम अपने टारगेट्स पर बैठकर इस तरीके से बात करेंगे, सारे लोगों को एक दूसरे इंट्रोड्यूस करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे। ग्रुप मीटिंग में हम प्लानिंग करेंगे, टारगेट की प्लानिंग करेंगे, 7 दिन की प्लानिंग करेंगे, शुक्रवार में कितने साथी आने उनकी प्लानिंग करेंगे। ये सारी बातें हम ग्रुप मीटिंग में करेंगे। तो ये मैं ग्रुप मीटिंग का पॉइंट्स यहाँ पर रखी। आगे चलती हूँ, दमदार टीम का दमदार व्यायाम क्या होना चाहिए। साथियों जब टीम दमदार होगी तो दमदार व्यायाम भी होना चाहिए। व्यायाम क्या होगा, अब आप कहेंगे टीम को दमदार टारगेट देना है और उसे टारगेट को जिताने में मदद करना टीम का सबसे अच्छा व्यायाम है। आप टीम को, अपनी टीम को टारगेट दीजिए। क्या टारगेट है, सबसे छोटा टारगेट है। जब व्यक्ति आता है शुरुआती दौर में तो मात्र उसे बूस्टर की बात करिए कि बूस्टर करना है सर। बूस्टर करने से उसका पैसा भी अच्छा आएगा, उसको सम्मान भी मिलेगा। एलडीपी में शामिल करिए, लीडर डेवलपमेंट प्रोग्राम में, तो उसमें भी सम्मान मिलेगा। तो इस तरीके से आप शुरुआती दौर में उसको टारगेट जिताने में मदद करिए, तो ये सबसे अच्छा व्यायाम है। आगे मैं बात करूंगी, ये आपका दमदार टीम का दमदार व्यायाम की मैं बात कर रही थी कि आप इस तरीके से अपने टीम को टारगेट छोटे छोटे और बड़े, तो बूस्टर का टारगेट दे सकते हैं। आगे हम ब्रॉन्ज जिसमें रैंक 1 होता है उसका टारगेट दे सकते हैं, और प्लानिंग करके, प्लानिंग सेट करके और उसको मदद करने में आप उसकी मदद कर सकते हैं, और मदद करके उन्हें आगे लेकर आ सकते हैं। तो ये था हमारा दमदार व्यायाम की बात करूं। यदि मैं आगे बात करूं, टारगेट हमें फाइट करना है। साथियों हमारा टारगेट स्टार्ट हुआ था 4 जून से, और जो अभी कंटिन्यू चल रहा है 11 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। 4 जून 2023 से चालू हुआ था, 11 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। जिसमें यदि मैं बात करूंगी, गोवा है, थाईलैंड है, दुबई है और स्विट्जरलैंड यूरोप है। आप सभी को पता है बीच बीच में हम इसी मुद्दे पर बात करते हैं, और ग्रुप में भी हमारे महागुरु इसकी मैसेज भेजते हैं। तो साथियों जब हमको ये टारगेट मिला है तो हम कब जीवन में इंडिया से बाहर गए हैं। जब हमें इंडिया से बाहर जाने का अवसर मिला ही नहीं है अभी तक, और मिला भी है तो हम गए नहीं, क्योंकि हम तो एक ऐसी जगह फंसे होंगे, शायद हम बिजनेस में होंगे, शायद हमारे साथी जॉब में होंगे,
कोई साथी बिजनेस, कोई जॉब जॉब, ये इसी तरीके से अपना जीवन चल रहा होगा। इस तरीके से ही हर व्यक्ति का जीवन चलता है। वो कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में तो कर रहे होंगे, क्योंकि उनको अपना परिवार चलाना है, बच्चों को आगे लेकर जाना है और खुद के सपने पूरे करना है। तो मैं बोलती हूँ, जिस समाज में हम रह रहे हैं और जहां हम जिस कार्य को कर रहे हैं, उस कार्य से ओनली हमें मिलता है पैसा। ओनली पैसा, पैसा, पैसा। इसके अलावा हम 1 लाख भी कमा रहे होंगे ना, यदि मैं बात करूं, यहाँ पर कोई बड़े व्यक्ति होंगे, जैसे कि मैं किसी की वकील साहब की बात कर लूं, और भी अलग तहसीलदार की बात कर लूं, यदि इन लोग का पेमेंट अच्छा खासा है, उस पेमेंट का हमें पता भी नहीं चलता कि वो पेमेंट आया कब और खर्च कहाँ हुआ, कोई हमें कभी बधाई नहीं देता। लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि सिस्टम में आप पैसे के साथ पैसा तो कमाते कमाते हैं, साथ में हमारी संस्था आपको इतने बेहतरीन बेहतरीन टूर दे रही है, जिसमें आप अपने जीवन में जहां कभी नहीं घूम के आए, वहां घूमने जा सकते हैं साथियों। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी संस्था हमें गोवा, थाईलैंड, दुबई और ये यूएस वगैरह वगैरह घूमने का अवसर दे रही है। तो आपके सामने भी अभी मौका है और अभी हमारे पास समय बचा हुआ है। आज हम बैठे हैं 11 तारीख में, और 11 तारीख के 9वें महीने में, और हमारा अगले महीने ये सेशन खत्म होगा, मतलब अगले महीने ये टारगेट खत्म होगा। 11 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। साथियों, अभी हमारे पास वक्त बचा है, हम इस टारगेट पर जोर देंगे। इस टारगेट को कैसे फाइट कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग की बात कर रहे हैं। कैसे हम अपने साथियों के साथ बैठकर गोवा की प्लानिंग करिए, छोटी छोटी प्लानिंग कर लीजिए। यदि अभी तक आप गोवा नहीं निकले तो सबसे पहले गोवा क्वालिफाई करने की प्लानिंग करिए। प्लानिंग क्या करिए, उसको करने में एफर्ट लगाइए। साथियों, घर में बैठने से कभी टारगेट नहीं होगा। इवन यदि मैं बात जॉब की करूं, तो जो व्यक्ति जॉब करते हैं वो घर में बैठ के जॉब नहीं करते हैं। सुबह यदि उनका 9 से 10 से ड्यूटी होता है, तो 5 बजे तक वो वहां पहुंच 9 से लेके 5 बजे तक अपना ड्यूटी 101% देते हैं। तब जाके उनको महीने का सैलरी मिलता है, तब जाके वो अपना घर चला पाते हैं। और जैसे ही पैसा आता है, तो बिल वाला, दूध वाला, गैस टंकी वाला, स्कूल फीस, सारे के सारे ले जाते हैं। 1 महीने में पूरा पैसा 2 दिन में खत्म, 1 महीने का पैसा। तो साथियों, जो पैसा आप अर्न करते हो जॉब से, उससे तो वो पैसा हमारा 2 दिन में खत्म हो जाता है, 1 महीना कमाते। मैं बोल रही कि यहाँ तो पैसा मिलेगा मिलेगा, साथ में आपको टारगेट में घूमने का अवसर भी मिलेगा, साथ में इतनी अच्छी अच्छी जगहों पे जाने का मौका मिलेगा। तो कभी आप इंडिया से बाहर नहीं गए हैं, तो थाईलैंड की तैयारी कर लीजिए, दुबई की तैयारी कर लीजिए, यूएस की कर लीजिए, लेकिन लीडर के साथ बैठ के मेहनत भी करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि घर बैठ के ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, घर बैठ के ये टारगेट आप जीत जाएंगे, नहीं। बहुत सारे साथी सोच रहे हैं कि अभी 4 महीने निकल चुका है, बस इस महीने में तो कर ही लूंगा। और हाँ मैडम, बस मैं तो करने वाला हूँ। ना कोई 1-to-1, ना कोई प्लान, ना कोई ग्रुप मीटिंग, ना कोई एफआईएम, कुछ नहीं, बस हो जाएगा। तो हवा में बातों को मत फेंकिए। बात में करेंगे, यदि करना है, टारगेट करना है, तो उस पर प्लानिंग सही करिए। और टारगेट जीतने के लिए फाइट भी करना पड़ेगा, एफर्ट भी लगाना पड़ेगा, एड़ी चोटी का दम भी लगाना पड़ेगा। तो साथियों, इस तरीके से मैं बात कर रही थी कि आप टारगेट टारगेट की प्लानिंग करिए और टारगेट कंपनी टारगेट पर फोकस करिए। उसमें हम एड़ी चोटी के दम की बात करते हैं। कोई भी काम को जब हम लास्ट क्वालिफिकेशन, कोई भी जैसे कि किस तरीके से हम मैच की यदि मैं बात करूंगी, तो जब मैच चलता है तो हम देखते हैं कि कितना सारा हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस करने के बाद लास्ट दिन जब हमारा होता है, जब हमारा मैच चलता है, तो हम लास्ट चौके छक्के पे ही फाइट कर जाते हैं। तो अभी बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे कि समय तो कम बचा है, मैं कैसे करूंगा, कब होगा, अभी तक नहीं हुआ, अब कैसे होगा। तो मैं ये कहती हूँ कि साथियों, अब ही होगा। अभी तक नहीं हुआ, लेकिन अब होगा। अब होगा, लास्ट में ही आप क्वालिफिकेशन कर सकते हैं और चौका छक्का लगा सकते हैं। तो मिला है मौका, तो लगा दीजिए चौका और छक्का। तो अभी भी मौका है आपके सामने। इस टारगेट को जीतना है, जीतना है। एक बार इस माइंड में, इस कंप्यूटर में डाल दीजिए कि मुझे, यदि मैं फ्रेशर हूं, तो मुझे यहाँ से यूरोप जाना है। यूरोप जाने की तैयारी में 63 पेयर चाहिए उसको। तो साथियों, 63 पेयर कोई बड़ी बात नहीं है। यदि हम उस पर बात करेंगे, तो एक परिवार में 3 आईडी देकर आइए, जिसको हम ट्रेंगल बोलते हैं। इस तरीके से आप अपनी प्लानिंग को सेट कर लीजिए। यदि हम एक परिवार में 3 आईडी देंगे, तो 20 परिवार ही जाना पड़ेगा। 20 दिया हमारे 60 हो जाएंगे, और 63 पेयर की मैं बात कर रही थी। तो इस तरीके से अभी जो 4 महीने में नहीं हुआ है, वो अब हो पाएगा। मात्र इस लास्ट महीने में हम कर सकते हैं।
तो साथियों अभी हमारे पास भी वक्त बचा है, जो भी समय बचा है इसमें हम अपनी टारगेट की प्लानिंग करके टारगेट को फाइट कर सकते हैं। बस मैं इतना कहूंगी कि कुछ दिन आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा। इसके लिए 24 घंटे मैं बोलती हूँ कि इसके लिए काम करना पड़ेगा। यदि आप जॉब कीपर हैं तो जॉब करने के बाद तुरंत अपने घर से निकलिए, तुरंत प्लानिंग होनी चाहिए। आज नाइट में ही प्लानिंग होनी चाहिए, मतलब आज रात की प्लानिंग हम करेंगे तो कल काम कर पाएंगे। यदि हम कल प्लानिंग करें तो आज उस काम को कर पाएंगे। तो कोई भी काम को करने के लिए प्लानिंग की जरूरत होती है और प्लानिंग एक दिन पहले बनती है। तो नाइट में प्लानिंग करिए कि कितने परिवारों से हमें मिलना पड़ेगा। 10 वन टू वन करेंगे तो 5 हमारे साथ आएंगे। 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 5 लोगों को लेकर आएंगे। उनमें से 3 लोगों को हम बूस्टर आईडी यदि हम देते हैं, सॉरी 3 आईडी यदि हम देते हैं 3 लोगों को, तो हमारे साथ 9 आईडी आएंगी। यदि हम एक दिन में एक ट्रायंगल भी प्रमोट करते हैं, एक दिन में 3 आईडी भी एक परिवार पर देकर आते हैं, तो सोच के देखिए कि हमारे पास यदि 20 दिन बचा है तो 20 तिया 60 हमारा क्वालिफिकेशन हो जाएगा। यदि हमारे पास 15 दिन का टाइम है तो 15 तिया 45 लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। यदि हम इस टारगेट को फाइट करना चाहते हैं तो मैं कहूंगी कि सबसे पहले 3 आईडी पर फोकस करें तो आपका जल्दी टारगेट हो जाएगा। और 3 आईडी निकालने के लिए संजय गुप्ता जी का वीडियो दिखाएं। इस तरीके से आप टारगेट 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 पर फोकस लगा दीजिए, दम लगा दीजिए, दिखा दीजिए दम कि हम बीएसएस के सभी साथी हैं। हम तो हमें दम लगाना है, एफर्ट लगाना है और टारगेट को फाइट करना है। तो साथियों इस तरीके से हम टारगेट की बात कर रहे थे। आगे मैं चलूंगी कि आपको दमखम लगा के बस अपने दिमाग में एक बार पिक्चर को सेट कर लीजिए, मुझे जाना है जाना है जाना है और मुझे टारगेट को फाइट करना है। तो आगे चलो गुरु मंत्र में थोड़ा सा सीट बचा है। जैसा कि हमारे गुरु जी के द्वारा 50 सीट यहाँ मिला हुआ था, बस 2-4 सीटें और बची हैं। इसके बाद वो सीट ही फुल हो गई है। बट जो लोग अभी उसमें जाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उस कर लीजिए। इसके आगे तो फिर जो भी होगा आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी तो सीट यहाँ पर 50 मिली हुई थी। तो साथियों बहुत अच्छा हमारा गुरु मंत्र फाइट कर लीजिए। जितने लोग बचे हैं वो अभी कोशिश कर सकते हैं और गुरु मंत्र भी क्वालिफाई कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आगे बात करूंगी कि सेफ शॉप में कामयाब होने के लिए हमें सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। सिस्टम बना बनाया मिला है आपको, आपके जो लीडर्स हैं उनके द्वारा सारे रास्ते बना के दिए जा रहे हैं। आपको रास्ते बने बनाए मिल चुके हैं, सिस्टम बना बनाया मिल चुका है। आपको आपके शहर में यदि सिस्टम है तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सीनियर के द्वारा वहां पर उसको बिल्ड किया होगा, सिस्टम ओपन किया होगा और आज वो सिस्टम यदि बना है, वहां चल रहा है, तो आप उस बने बनाए चलते हुए सिस्टम में एंट्री करते हुए मतलब उस सिस्टम के हिसाब से चलिए, अलग से दिमाग मत लगाइए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिस्टम चल रहा है मैडम, इसमें ऐसा होना चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा क्यों नहीं, बहुत सारे किंतु परंतु उसमें बताएंगे। उसी सिस्टम में, जिस सिस्टम से हम सफल होके आ गए हैं, जिस सिस्टम सिस्टम से हमारे ग्रेट सीनियर सफल होके बड़े बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर लिए हैं, डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड बन चुके हैं उसी सिस्टम की वजह से। और वो आज यदि वो आते हैं तो वो वहां पर सिखाने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं कि इस सिस्टम में ऐसा होना चाहिए, ये क्यों नहीं है, सिस्टम ऐसा क्यों करता है, उसी में छेड़छाड़ करेंगे। तो मैं कहूंगी कि आपको कुछ नहीं करना है, साथियों को ध्यान से उनको बताइए कि सिस्टम हमारा आपके शहर में है और इसके साथ में काम करना है और सिस्टम को बिल्ड भी करना है अलग अलग जगहों पर। तो जिनके सिस्टम अलग अलग नहीं है वो प्रयास करेंगे अपने दूसरे शहर में सिस्टम ओपन करना है, क्योंकि एक ही सिस्टम से हम कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। हमें यदि सफलता बड़ी चाहिए तो ज्यादा सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा, ज्यादा सिस्टम ओपन करना पड़ेगा। तो आप सिस्टम के तरीके से काम भी करिए और सिस्टम को फॉलो करिए। जैसा सीनियरों ने किया है वैसा हम भी करते चलेंगे तो हम भी बड़े मुकाम को हासिल कर लेंगे, बड़े लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। तो साथियों सिस्टम के साथ छेड़छाड़ में मत करिए और सिस्टम जैसा आपको बता रहा है, अपने सीनियर जो बता रहे हैं उनको फॉलो करिए और सिस्टम के साथ लगातार कंटिन्यू आगे बढ़ते चलिए। शुक्रवार में ट्रेनिंग है तो उस पर ध्यान दीजिए, रविवार में प्लान है तो उस पर ध्यान दीजिए और उसको सफल बनाने में अपना अपना योगदान रहना चाहिए। सभी लीडर्स का, जितने साथी हैं, जो छोटे हैं बड़े हैं, सभी का वहां योगदान होता है जिसकी वजह से ये सिस्टम चल पाता है। तो साथियों इस तरीके से हम सिस्टम की बात कर रहे थे, सिस्टम में हमें ध्यान देने की जरूरत है। आगे चलते हैं और सिस्टम की तरफ हम ध्यान देते हुए समझेंगे कि जैसे एक व्यक्ति ये चल रहा है, थोड़ा सा 50-60 किलो का एक वजन लिए, आप देख पा रहे हैं यदि हम सिस्टम से चलेंगे तो कैसे, बिना सिस्टम के हम क्या कर सकते हैं। सिस्टम के माध्यम से मैं बात करूंगी, ये कितना वजन ले जा पाएगा, मात्र 50, 60, 70
1 क्विंटल ले जा पाएगा, इसके आगे ये कोई वजन ले जाने लायक नहीं रहे। अकेले व्यक्ति की मैं बात कर रही हूँ, और हम अकेले काम कभी नहीं करते, सिस्टम में हम टीम के साथ काम करते हैं और सिस्टम के साथ काम करते हैं। तो ये व्यक्ति जो दिख रहा है आपको सामने, ये कितना वजन ले जा रहा है? 50 से 60 किलो रख सकता है और ले जा सकता है। यदि हम इसको सिस्टम के तहत में बात करूं, यहाँ आप उसको एक बड़ा सा ट्रक दे दो, इसमें बहुत सारा सामान भर के जा सकता है। ये सिस्टम यहाँ काम कर गया, बहुत सारा सामान, कई क्विंटलों सामान आप इसमें रख सकते हो ट्रक में। तो जहां ये व्यक्ति अकेला था वहां 50 से 60 किलो वजन ले जा सकता था, लेकिन वो अकेला काम कर रहा था। यदि हमने उसके साथ सिस्टम लगा दिया, सिस्टम में हमने यहाँ एक ट्रक बनाया हुआ है, जो ट्रक पहले से बना हुआ था उसको यहाँ खड़ा कर दिया, तो इस व्यक्ति ने क्या किया, इसमें कई क्विंटलों से सामान इसमें रखकर वो दूर दूर तक भेज सकता है। तो ये अकेला कुछ नहीं कर सकता था, ये अकेला 50-60 किलो वजन को ले जा सकता था, लेकिन उसके साथ यदि हमने सिस्टम चालू कर दिया तो सिस्टम के माध्यम से वो ढेर सारा सामान को एक देश से दूसरे देश भेज सकते हैं, हम अलग अलग भेज सकते हैं। इसी के साथ यदि हम यहाँ मालगाड़ी की मैं बात कर लूं, मालगाड़ी आज जो चल रही है, ट्रेन की मैं बात कर रही हूँ, यदि हम इस ट्रक से ज्यादा सामान ले जाना चाहते हैं तो इसमें ले जाएंगे, किसमें? मालगाड़ी में ले जाएंगे। तो बहुत सारा सामान का आदान प्रदान आज चल रहा है इधर से उधर। तो बात चल रही है सिस्टम की। यहाँ अगर जो सिस्टम के साथ काम करेगा तो वो बेनिफिट ज्यादा प्राप्त कर पाएगा, बट जो अकेला काम करना चाहता है तो ऐसे वजन उठाएगा, 50-60 किलो अपना वजन ले जा पाएगा, बस इसी काम को कर पाएगा। कितने दिनों में वो कितना बड़ा इसका वजन जो है, मतलब कितना, जैसे बहुत सारा कुंटलों से माल इधर के उधर करना है, कब कर पाएगा ये अकेला? लेकिन उसके साथ सिस्टम चालू कर दिया है, तो सिस्टम में इसके द्वारा हम ट्रक के द्वारा ले जा सकते हैं, मालगाड़ी के द्वारा ले जा सकते हैं। ये सिस्टम काम कर गया। तो साथियों, सिस्टम के साथ काम करिए, टीम बिल्ड करिए, टीम को बड़ा करिए, उसके साथ में काम करिए, तो हम टारगेट को जल्दी फाइट कर सकते हैं। सिस्टम के द्वारा हम बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मैं बात कर रही थी सिस्टम की। आगे बात करूंगी साथियों, जोड़ियां बनेंगी तो रिकॉर्ड टूटेंगे। आपको जोड़ी बनाकर काम करना है, जोड़ियां बनेगी तो रिकॉर्ड टूटेंगे। जोड़ियां बनाकर काम करना है। कैसे बनेगी जोड़ी? अगर 2 या 2 से अधिक लोग मिल जाएं तो कुछ भी हो सकता है। बहुत सारा, हम जो काम अकेले नहीं कर सकते वो काम हम 2 और 2 मिलके, कहते हैं 1 और 1 को प्लस करेंगे तो कितना, 1 + 1 बोलते हैं हम, तो 2 होते हैं, लेकिन 1 और 1 हम 11 भी बोलते हैं। तो साथियों, 1 से 1, 2 या 2 से अधिक लोग मिल जाएं तो कुछ भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। आगे मैं बता रही हूँ कि जोड़ी बनाने के लिए आदर्श व्यक्ति की तलाश ना करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जोड़ी बनाना है, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ हनुमान ढूंढने का। एक हनुमान मिल जाए, उसके साथ काम करूंगा, है ना? एक आदर्श व्यक्ति मिल जाए, बिल्कुल अच्छे उसके अंदर गुण हो, क्वालिटी हो, तब मैं उसके साथ काम करूंगा। तो साथियों, जैसा भी व्यक्ति आपको मिला है, उस व्यक्ति के साथ काम करना शुरुआत कर दीजिए। जिस दिन हम यहाँ आए थे, उस दिन कोई हम अच्छे नहीं थे। अगर हमारे सीनियर हमारे साथ काम कर सकते, हमारे अंदर वो क्वालिटीज नहीं थी, हमारे अंदर वो गुण नहीं थे, हमारे अंदर वो आदर्श व्यक्ति, हम खुद आदर्श व्यक्ति नहीं थे, तो हमारे साथ हमारे सीनियर काम कर सकते हैं, वो हमें अच्छा बना सकते हैं। तो आपको भी जैसा व्यक्ति मिला है उसी के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर आप काम कर सकते हैं। दिमाग ज्यादा मत लगाइए, हनुमान जी ढूंढने की कोशिश मत करिए, आप खुद हनुमान बन जाइए अपने सीनियर के लिए। तो राम ढूंढने की कोशिश करें और उसके साथ में जोड़ी बनाकर काम करें। तो मैं कहूंगी कि आदर्श जोड़ी ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे व्यक्ति मिले हैं उनको देखिए कि वो व्यक्ति कैसा है, काम कर सकता है, हमारे सिस्टम में काम करने का उसके लिए जागरूकता है, वो जागरूक है, कुछ करना चाहता है अपने जीवन में, तो बस उसके साथ मिलके भिड़ जाइए और रिश्ते बनाकर काम कर लीजिए। तो कोई भी रिश्ता साथियों तब चलता है जब उसे 3 चीजें मिलती हैं। कोई भी रिश्ता तब चलता है जब हम उसे 3 चीजें दी जाती हैं। बात में कर रही समय और संवाद और संवेदना, इस पे मैं बात कर रही थी, जो कि नीचे शायद दिख नहीं रहा है आप लोगों को। नीचे Yes. लिखा है कोई भी रिश्ता। सर, आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, correct. ओके, थैंक यू। कोई भी रिश्ता तब चलता है जब उसे 3 चीजें दी जाती हैं। समय दिया जाता है। समय, आज हम किसी के साथ रिश्ता बनाते हैं तो हमें समय भी देना पड़ता है। आज हमारा फ्रेंड है, आज हमारा दोस्त है, आज हमारा टीम है। टीम की यदि मैं बात करूं, उसको हमें समय भी देना पड़ेगा। समय देंगे तो समय के साथ उठेंगे, बैठेंगे और बात करेंगे और प्लानिंग करेंगे। संवाद की मैं बात करूंगी, उसके साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाए रखना है,
और उसमें अच्छे रिलेशनशिप बनाए रखने, संवाद की मैं बात करें कि अच्छे रिलेशनशिप बनाए रखना है। लोग दोस्ती तो बना लेते हैं, लोग हमारे सीनियर गुरु और शिष्य तो होते हैं, लेकिन गुरु और शिष्य की जोड़ी तभी चल पाती है जब आपके अच्छे फाइन ट्यूनिंग हो, अच्छे रिश्ते हो, अच्छा संवाद हो आप दोनों का। तो मैं बात करूंगी कि इस संवाद पे मैं बात कर रही थी, और संवेदना, संवेदना का भी ध्यान रखने की जरूरत है कि हम जब हम जोड़ी के साथ काम करते हैं तो ये तीनों चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, समय, संवाद और संवेदना की। तो तीनों चीजें हमें बनाए रखना है, तब हमारी जोड़ी आगे बढ़ेगी और हम काम को बेहतर से बेहतर मिलके कर सकते हैं। अकेला व्यक्ति कभी काम नहीं कर सकता, लेकिन यदि हम दो और दो से अधिक लोग साथ में हो जाएं तो हम बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं साथियों। तो इसी के साथ में मैं आगे बढ़ूंगी, और जोड़ियां बनेंगी तो रिकॉर्ड टूटेंगे, इसमें हम बात करेंगे। टीम हमारे परिवार की तरह होते हैं, उनका ध्यान रखना है, उनका सुख में, उनका दुख में साथ देने की जरूरत है। अगर हम आज उनके सुख दुख में साथ रहेंगे तो वो हमारे जैसे हम परिवार का ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, उस तरीके से हमें अपनी टीम का भी ध्यान रखने की जरूरत है ना? वो हमारे परिवार के हिस्से हैं। जब हम लोगों से वास्तविक जुड़ाव बनाकर काम करते हैं, तो वास्तविक जुड़ाव में इतनी शक्ति होती है कि आप दोनों जोड़ीदार और आप मिलकर बहुत आगे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो साथियों, अपने टीम के साथ जब आप जोड़ी बना रहे हैं तो जोड़ी बना के और वास्तविक जुड़ाव बनाकर काम करिए, बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। बहुत बड़ा, जो हम बात कर रहे थे कि हमें टारगेट जीतना है, लेवल हासिल करना है, जोड़ी बनाकर काम करिए। जोड़ी बनाकर काम करिए, अपने जोड़ीदार को ढूँढ लीजिए, है ना? जैसे हमारे सर बोलते हैं कि रोज़ लो मौज लो, नहीं मिले तो खोज लो। तो आपको अभी तक यदि जोड़ीदार नहीं मिले तो उनको ढूँढ लीजिए, जोड़ी बनाकर काम करिए। जोड़ी बनाकर काम करेंगे तो आप बहुत आगे जाएँगे, बहुत बड़ा मुकाम, बहुत बड़ा लेवल, बहुत बड़ा मैं बात करूँ रिजल्ट, बहुत बड़े टारगेट्स फाइट कर पाएँगे। आगे लिखा है, ऐसा उदाहरण होना चाहिए कि आपकी दोस्ती मरते दम तक कायम रहे। मतलब दोस्ती ऐसी बनाओ कि वो जो गाना है ना, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक। तो जोड़ी ऐसी बनाओ, मैं ये कहूँगी सेफ शॉप में, कि हम एक दूसरे, जो जोड़ी वाला है हमारा, वो हमारा हाथ ना छोड़े और हम भी उसका हाथ ना छोड़े। जोड़ी बनाकर यदि हम काम करेंगे तो मरते दम तक साथ नहीं छोड़ेंगे, तो सेफ शॉप में भी बहुत आगे जाएंगे। और सेफ शॉप में जोड़ी बना के काम करेंगे तो वो आपका जोड़ीदार भी आगे निकलेगा और आप भी आगे, तो दोनों मिलके काम को आगे बढ़ाएँगे और बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। तो साथियों, आपको जोड़ी बनाने की ज़रूरत है, जोड़ी बनाकर काम करिए और एक आदर्श जोड़ी बनिए, और आगे आगे काम बढ़ते मरते दम तक इस काम को लोग एक आपके नाम को याद करें। जिस तरीके से अमर अकबर की हम फ़िल्म देखते हैं तो बताते हैं कि अमर अकबर एंथोनी एक जोड़ी थी, है ना? जिस तरीके से राम और हनुमान जी जो थे, वो राम जी के भक्त थे। हमेशा राम जी को प्रमोट करते थे। तो आपके जो जूनियर हैं, आप सीनियर हो, तो आपके भी कोई सीनियर होंगे। तो आपकी जो जोड़ी है, वो राम और हनुमान की तरह होनी चाहिए। अगर कोई ज़रूरत पड़ रही है, तो राम भगवान से गाइडलाइन ले लीजिए और हनुमान की तरह आप खुद बन जाइए। आप हनुमान बन जाइए। तो साथियों, ऐसा जोड़ीदार ढूँढिए, ऐसा जोड़ी के साथ काम करिए। मैंने बोला कि आदर्श जोड़ी ढूँढने की, आदर्श दोस्त, साथी ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। जो साथी मिला है, उसी को अच्छा बनाने का प्रयास करिए और उसका चुनाव करिए और उसके साथ में आगे काम करिए। तो जोड़ी को याद रखें लोग, हमेशा ऐसा काम करिए, ऐसी जोड़ी बनाइए और एक दिन इतिहास में नाम होगा उस व्यक्ति का जो आपके साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है, जो जोड़ी के साथ कंटिन्यू चल रहा है। तो साथियों, इस तरीके से हमें जोड़ियां बनेंगी तो रिकॉर्ड जरूर टूटेंगे। तो आप जोड़ी बनाकर काम करिए। ध्यान दीजिए, आप अपनी मिसाल कायम कर सकते हैं। जोड़ी बनाकर एक मिसाल कायम कर सकते हैं, एक बड़ा पहचान, एक बड़ा नाम। आगे मैं बात करूँगी इसी के साथ में, जोड़ियाँ बनेंगी तो रिकॉर्ड टूटेंगे। और आगे बात करते हैं, जब आपकी तगड़ी जोड़ी बनेगी ना, आप लोगों को ना गलतफ़हमी डालने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। आप जब कोई भी काम अच्छा करते हैं, आप दोनों साथ में चल रहे हैं, 4 लोग आपके 4 फ्रेंड हैं, चारों जोड़ी बना के काम कर रहे हैं, चारों एक तरह की उन्नति प्राप्त कर रहे हैं, और जब आप ये सब काम करेंगे, तो लोग आपके बीच में दरार डालने की कोशिश करेंगे, लोग आपके बीच में कुछ ना कुछ बातें करेंगे कि एक-दूसरे के प्रति भड़काने का कोशिश करेंगे, कुछ भी करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है साथियों कि हमें इस गलतफ़हमी में पड़ना नहीं है। हमें अगर हमारे जोड़ीदार के साथ काम करना है
उसके साथ जोड़ी बना के हम काम कर रहे हैं, तो गलतफहमी तो बहुत सारी डालने की, फूट डालने की कोशिश करेंगे। लोग बड़े उनको जलन होगी कि ये दोनों क्यों मिलके काम कर रहे हैं। तो जो हमारी समाज होती है वो कहीं ना कहीं हमारा साथ तो कम देती है। समाज वाले वो क्या करते हैं, एक दूसरे को पैर खींचने में लगे रहते हैं। तो आप देखिएगा आपकी तरक्की होगी तो वो जरूर जलन उनको महसूस होगी, तो आपको एक दूसरे के गलतफहमी में डालेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, आपको विश्वास होना चाहिए। कभी भी पीठ पीछे कोई बातें हो रही हैं उस पर भरोसा मत करिए, है ना। इग्नोर करने का कोशिश करिए, कुछ कुछ बातों को इग्नोर करने का कोशिश करिए। जैसे कि मैं बात करूं, जोड़ी की मैं बात कर रही थी कि जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, आप पति पत्नी हैं, आपके बीच में कभी कोई दिक्कत आ जाती है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है, कुछ बात विवाद हो जाता है, तो ऐसा तो नहीं कि हम उनको ये बोल देंगे कि भाई अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे, है ना, हमको तलाक दे दो, ये तो नहीं बोल देंगे। इस तरीके से जब यहाँ कोई भी दिक्कत आ जाती, मान लेते कोई गलतफहमी आ गई है किसी वजह से, तो उसको ना आप बैठ के डिस्कस कर लीजिए, प्लानिंग कर लीजिए, उसमें बातें कर लीजिए। बात करने से समस्या का समाधान हो जाएगा। और किसी की बातों पर भरोसा मत करिए, जो लोग बोलते हैं ना उस पर भरोसा मत करिए। आप आपके पीठ पीछे कुछ भी बातें कर रहे होंगे, तो हम उन पर भरोसा ना करें, बहुत सारी बातों को इग्नोर करने का कोशिश करें और अपनी जोड़ी बनाकर आगे काम करें। कभी भी आपका जोड़ीदार कोई भी गलत कर सकता है तो उसे दिल पर मत लो। अगर आपका साथी जो है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, कोई भी बात हो रही है तो उस पर दिल पे नहीं लेना साथियों। उसको सुन लीजिए, समझ लीजिए बैठ के, और उसको आगे बढ़ा के मतलब मिल के काम करना है। तो आप है ना दिल पे मत लीजिए, कुछ बातों को इग्नोर करना सीख लीजिए। इस तरीके से आप रिकॉर्ड तोड़ेंगे आने वाले कल में। साथियों इस तरीके से मैं जोड़ी पे बात कर रही थी। जोड़ी बनाना इंपॉर्टेंट है, जोड़ी बनाकर हम काम करेंगे तो जल्दी हासिल बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करेंगे। अगर मैं बात कर रही हूँ व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस नेसेसरी, बहुत सारी चीजों को हमें चेंज करना पड़ेगा। क्या क्या चीजें चेंज करना, सबसे पहले तो हम थॉट की बात करेंगे। हमारी सोच, हमारे विचार, बहुत सारे लोगों की विचार नहीं बदल पा रहे हैं, सोच नहीं बदल पा रही है, तो हम इस सिस्टम में कैसे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपके भाव अच्छे होना चाहिए, सिस्टम के प्रति, सीनियर के प्रति, अपने काम के प्रति, ईमानदारी के प्रति। ये सारी चीजें ना आपके अंदर भाव बहुत ही अच्छे होने चाहिए, जिसकी वजह से आप आगे निकल सकते हैं। आगे मैं बात करूंगी आपकी हैबिट। हैबिट में ध्यान दीजिए साथियों, अगर हमारी हैबिट सही नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ कुछ हैबिट को हमें बदलना पड़ेगा। कहीं किसी किताब में मैं पढ़ रही थी कि हैबिट हमारे जीवन को बदल सकती हैं। अगर जैसे कि मैं पहले जैसी थी, मैं पहले पहले जैसी तो आज नहीं हूँ, कुछ तो मेरे अंदर बदलाव आया होगा, कुछ तो मैंने परिवर्तन किए होंगे, कुछ तो मैंने सुधार किया होगा। और संगति पे बहुत बड़ा असर जाता है। जैसे कि मैं बात करूं हैबिट में यदि मैं बात करूंगी संगति की, सबसे बड़ा असर जो पड़ता है, ऐसे ऐसी संगत करना छोड़ दीजिए जो लोगों से आपको 2 रुपए का बेनिफिट नहीं है, फालतू में टाइम पास करते हैं, फालतू में समय निकालते हैं। तो ऐसे लोगों की जो हमारी फ्रेंडशिप है उसको छोड़ दीजिए। अपनी आदतों में सुधार, बदलाव लाइए। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने का प्रयास करिए। यहाँ पर सिस्टम में जिस तरीके से हम चल रहे हैं उसको सीखने का प्रयास करिए। उसकी बुक, उसके वीडियो, उसका नॉलेज। अपनी हैबिट, सुबह जल्दी उठना, हमारी जल्दी उठने की आदत नहीं है तो आदत बनानी पड़ेगी, है ना। कोई भी इंसान आदत को बनाकर नहीं आया है, आदत को बनाना पड़ता है। वो आया था अकेला और जाएगा भी अकेला, और वो सीख के कुछ नहीं आया था। अगर अगर मैं अपनी बात करूंगी, किसी की इंसान की बात करूंगी, तो सीख के थोड़ी ना आए थे, सब सीख रहे हैं यहाँ पर। तो साथियों मैं हैबिट की बात कर रही हूँ, तो हैबिट, यदि आप अपने सीनियर को रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, ये भी एक हैबिट है। अपने सीनियर, आपका सीनियर ग्रुप में रिपोर्ट मांग रहा है, आप रिपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, ये भी एक हैबिट है, गलत हैबिट है। हम अपनी डायरी में, लिस्ट में पर डे डाटा मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ये भी एक हैबिट है। आप जाते हो, फॉलो अप करके आ जाते हो, सीनियर ने पूछा कि मैडम आज कितने फॉलो अप किए, तो हम गिनती करके बताते, 1 2 3 4, ओके 4 घर गए थे मैडम, ओके, इसका मतलब आपने अपनी लिस्ट में मेंटेन नहीं किया। तो ये भी एक ठीक। हैबिट है, इस हैबिट को सुधारिए। तो रिपोर्ट ना देना भी एक हैबिट है, लिस्ट में मेंटेन करना भी एक हैबिट है। इस आदत, ये गलत आदत है हमारी, इस आदत को हमें सुधारना पड़ेगा। हमारा सिस्टम बोलता है कि आप रिपोर्ट दीजिए, आप ब्रॉन्ज बन गए हो, सिल्वर बन गए हो, रिपोर्ट दीजिए, और हम रिपोर्ट नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि हम तो लिस्ट में मेंटेन नहीं कर पाते, और लिस्ट में मेंटेन नहीं करते तो हम गिनती कहाँ से बताएंगे। तो साथियों हैबिट को सुधारिए। यदि आपके अंदर गलत गलत जो आदत है उनको धीरे धीरे करके, एक एक करके हैबिट को सुधारते चलिए, तभी आप इस सिस्टम में आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करूंगी एजुकेशन की। एजुकेशन सिस्टम में बहुत जरूरी है, बुक पढ़ना जरूरी है, वीडियो सुनना जरूरी है। यदि हम कोई भी बड़े से बड़ा, यदि मैं यहाँ वकील साहब की बात करूंगी, तो आज यदि वो 20 साल से 30 साल से वकील
होंगे तो आज भी उनके पास इतनी मोटी मोटी बुक होगी, आज भी वो अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, आज भी वो अपने आप को बुक पढ़ के आगे निकल रहे हैं, आज भी सिस्टम को यदि फॉलो कर रहे हैं, वो अपनी बुकों को पढ़ रहे हैं, एजुकेशन नॉलेज बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से वो यदि उनका कोई केस है जो सॉल्व करना है तो वो पढ़ेंगे, नॉलेज लेंगे, तब तो उसको सॉल्व करेंगे। तो साथियों, एजुकेशन हमारे सिस्टम में वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एजुकेशन पर ध्यान देने की जरूरत है। बुकें पढ़िए, किताब पढ़िए, वीडियो सुनिए, जहां से भी मिल सके एजुकेशन लीजिए। सक्सेस मंत्र बुक दी है हमारे यहाँ, उसको पढ़िए। एजुकेशन में सक्सेस मंत्र बुक की 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लीजिए, देखिए आपके अंदर कितना सारा बदलाव आ जाएगा, है ना। और यदि कोई दिक्कत आ रही है, फॉलो अप बुक पढ़िए, उसमें सवाल लिखे हैं, तो सवालों के टोटल जवाब है। तो एजुकेशन में मैं कहूंगी बुक, सक्सेस मंत्र, फॉलो अप पढ़िए। और अलग जो किताबें हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी सोच का बड़ा जादू, इनको पढ़ लीजिए। सवाल ही जवाब है, इनको पढ़ लीजिए। और भी बुकें हैं, ढेर सारी ऐसी बुकें हैं जो हम पढ़ के अपने जीवन में तरक्की उन्नति कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। इसी के साथ में मैं फ्रेंड पे अभी बात कर रही थी कि ऐसे ऐसे लोगों की संगत छोड़ दीजिए जो जिनके साथ में हम समय व्यर्थ गवा रहे हैं। और हमारे दिमाग में ऐसी संगत, ऐसे व्यक्ति की संगत कर लीजिए। कहते हैं कि 9 शराबी की संगत करोगे तो 10वें शराबी आप होंगे, और 9 अमीरों की संगत करोगे तो 10वें अमीर आप होंगे। तो 9 एक एजुकेशन वाले सीनियर की संगत करके हम बैठे हैं, 9 अच्छे साथियों की संगत करके बैठे हैं। हमारी टीम में 9 साथी अच्छे हैं, तो 10वें साथी आप भी अच्छे बन जाएंगे। तो मैं कहूंगी कि ऐसे फ्रेंड को छोड़ दीजिए, ऐसी संगत को छोड़ दीजिए जिससे हमें 2 रुपए का बेनिफिट नहीं है, हमारा समय व्यर्थ में जा रहा है। उस समय को बचाइए साथियों, और उस समय वो हमारा क्रीम टाइम है। जिस टाइम पे मैं बात कर रही हूँ, हम कहीं ना कहीं बैठे होते हैं, गप्पे सड़ाके करते रहते हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, फिजूल के समय हमारा व्यर्थ हो रहा है, जबकि वो समय हमारा बहुत क्रीम टाइम था। तो साथियों, ध्यान देने की जरूरत है आपको, ऐसी संगत को छोड़ के हमें इस 4 आदतों को सुधारना है। 4 मैं यहाँ पर पॉइंट लिखकर लाई थी, जिन पे आप ध्यान देंगे तो इस सिस्टम में बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ में साथियों, आगे मैं बात करूंगी। मेरी जिंदगी बदली है तो मैं अपनी जिंदगी की बात कर रही हूँ। आप मेरे अंदर बदलाव देख लीजिए। ये 2017 का फोटो है, आप इसे देख सकते हैं। फिर क्या और क्या बदलाव आया है, ये 2019 का फोटो है मेरा, इसमें आप बदलाव देख पा रहे हैं। ये 2023 का फोटो है, आप ये बदलाव देख पा रहे हैं। जब मेरे मेरे अंदर बदलाव आ सकते हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं ऐसे रहे होंगे पहले, या हैं अभी। आपके अंदर भी ढेर सारे बदलाव आएंगे और आने वाले हैं। तो साथियों, ध्यान दीजिए, अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं तो आपके अंदर ढेर सारे बदलाव आने वाले हैं। आपका एक अलग इमेज बनने वाली है। जैसा कि अभी मेरा यहाँ मेरे गुरुजी के द्वारा एक नाम मिला है, महारानी लक्ष्मीबाई। अब मेरे को ये नाम तो कभी नहीं मिलता यदि मैं अपनी दुकान को चला रही होती, अपना टेलरिंग का काम कर रही होती, या अपना किराना दुकान या जनरल स्टोर को चला रही होती। तो मेरा एक यहाँ अलग नाम पहचान बनी है। तो सेफ शॉप की वजह से बनी है, सीनियर की वजह से बनी है, सिस्टम की वजह से बनी है। तो ऐसे ग्रेट सिस्टम, सीनियर को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिसकी वजह से आज हमारे जीवन में परिवर्तन आए हैं और हम यहाँ तक परिवर्तित होकर यहाँ तक पहुंचे हैं। एक तो साथियों, इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगी। बात मैं कर रही हूँ 2019, सॉरी, मेरा फर्स्ट बैंकॉक क्वालिफाई मैंने खुद बैंकॉक क्वालिफाई किया था। और ये आप पिक्चर देख पा रहे हैं, 26 अप्रैल 2017 में। और 26 अप्रैल से 2017 से चालू था, 26 जुलाई 2017 तक चल रहा था। इसमें मैंने अपना पेयर बेस पर थाईलैंड क्वालिफाई किया था, और मैं बैंकॉक गई थी 2017 में, विदेश की यात्रा। साथियों, आप भी जा सकते हो, विदेश की यात्रा आप भी कर सकते हो, बस प्लानिंग बना लीजिए। ये मेरा उस समय का फोटो है, जब मैं पहली बार विदेश यात्रा गई थी। बड़ी खुशी थी, बड़ा मतलब क्या बोलूं, एक्साइटमेंट। जो व्यक्ति जीवन में कभी गया ना हो, जिसके खानदान में कोई ना गया हो, वो यदि वहां जाता है तो सोच के देखिए कि उसको उसका एक्साइटमेंट कहाँ होगा। मतलब मेरा इतना इतना खुश थी, मैं इतना खुश थी कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी मुझे जब मिली थी, जब मैं बैंकॉक गई थी 2017 में, मेरा पहला ट्रिप था। तो साथियों, वो फीलिंग तो मैं बता नहीं सकती। जब आप जाएंगे तो आपको वो फील होगा, वो एहसास होगा, वो वहाँ के नज़ारे, इंडिया से बाहर क्या खूबसूरत जगहें हैं वहाँ देखने का मौका है। तो आपके सामने देखने का मौका है बैंकॉक थाईलैंड जाने का, और यूरोप जाने का, स्विट्जरलैंड जाने का। ये उस समय का तस्वीर है। ये मेरे पिताजी के साथ में, मेरे पिताजी भी 2019 में बैंकॉक गए थे, उनके साथ सी ड्राइव करते हुए, पैराग्लाइडिंग करते हुए, ये सारी तस्वीरें हैं जो मैं कुछ यहाँ पर लेकर आई हूँ साथियों।
तो ये उस समय का तस्वीर है जब हम अपने पिताजी के साथ, अपनी फैमिली के साथ, मेरे पिताजी फार्मर हैं और कभी जीवन मेरे खानदान में कोई बैंकॉक नहीं गया। तो साथियों, मैं बताना बस इतना चाह रही हूँ कि अगर हमारे जीवन में, हमारे खानदान में कोई नहीं गया और हम जा सकते हैं, मैं जा सकती हूँ, मेरे पिताजी जा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं जा सकते? आप भी जा सकते हैं। आप भी कोशिश करिए, आप भी प्लानिंग करिए, अभी भी वक्त है हमारे पास। ये मेरे पिताजी हैं और ये पूरा उस समय का फोटो है 2019 का। 2019 में मैं अपने पिताजी को लेकर गई थी और ये पूरी टीम यहाँ बैठी हुई है, जो कि पूरा पिक्चर्स मैंने लगाया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। पूरा एरोप्लेन में जो, पूरा फ्लाइट में जो हमारे सेफ शॉप की बात करूंगी, सेफ शॉप के साथी होते हैं, उनके लिए ये पूरा बुक किया जाता है। तो आप ही आप होंगे, आपकी टीम होगी, इसमें आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं, बहुत सारा मतलब मौज मस्ती करने वाले हैं वहां पर। साथियों, इस तरीके से मैं ये पिक्चर को लेकर आई थी, जो आपने देखा कि मैंने अपने फैमिली के साथ बैंकॉक ट्रिप हासिल किए थे और मैं घूम कर भी आई हूँ। साथ में मैं कहूंगी कि ये सिस्टम आपको सब कुछ दे सकता है। मंच, माला, माइक और मनी, क्या है आपको चाहिए? आप सभी को यदि चाहिए ये सभी, मंच, माला, माइक और मनी, आप देख लीजिए मैं माइक भी ली हूँ, आप देख लीजिए मैं माला भी पहनी हूँ। आप देख पा रहे हैं कि बहुत सुनते हैं आपकी मंच, कई बार मंच मिलता है, मतलब हम हमेशा मंच पे हमारे स्वागत ही होते रहते हैं। लगातार 2019 से जो मालाएं मैं यहाँ पे पहनना शुरू की हैं, तो सोचिए आज भी हम मालाएं पहनते हैं। तो क्या है आपको मंच, माला, माइक, मनी चाहिए? यदि हाँ, तो आपको सब कुछ मिल सकता है साथियों। बस सिस्टम के साथ चलिए, जो बातें मैंने यहाँ पर बताई हैं उनको फॉलो करिए, उनके साथ चलिए और उनके साथ यदि चलते हैं, सिस्टम के साथ यदि चलते हैं, अपने सीनियर की बात को मान के चलते हैं, जोड़ी बनाकर काम करते हैं, तो एक दिन आप इतिहास में नाम होगा आपका। तो ऑल द बेस्ट साथियों, इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगी। जूम सेशन आज हमारा जो चल रहा है, इस जूम सेशन के विषय में मैं कुछ चर्चा करना चाहूंगी कि जूम को हल्के में जितने साथी ले रहे हैं, वो खुद ही एक दिन फुस्सी बम की तरह हो जाएंगे। मतलब हल्के में वो खुद ही हल्के हो जाएंगे। रीजन ये है कि आज हम जूम के माध्यम से कितनी जगहों पे, कितने साथियों के साथ यहाँ बैठे होंगे। यूएस तक के साथी यहाँ ऐड होते हैं, दिल्ली के भी साथी ऐड होते हैं, उड़ीसा के होते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करूं, दुर्ग, भिलाई, कितनी जगहों से आज हम जूम सेशन पे बैठे। साथियों, हम अपने साथियों को हर हफ्ते ज्वाइन करा रहे हैं, लेकिन उनको जूम के लिए अवगत नहीं करा रहे हैं। ये बहुत बड़ी आप भूल कर रहे हो, जिससे आपका टीम आगे बढ़ सकता है, जिसमें मीटिंग को सुन के, समझ के, नॉलेज को लेकर, घर बैठे महिलाएं नॉलेज को लेकर भी काम कर सकती हैं। आज हम जिस ऑनलाइन सेक्टर में हैं, मोबाइल से भी हम काम कर रहे हैं लोग। पूरा ऑनलाइन का हमारा टोटल वर्क है, मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है, इसी से तो हम काम करते हैं। तो साथियों, जब हमें ये जानकारी यहाँ पर डे मिल रही है, तो हम कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं टीवी का नॉलेज ले रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, वो उसमें हम सीरियल देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, जो हम समय व्यर्थ में गवा रहे हैं। उसकी जगह साथियों, जूम प्रमोट करिए कि हमारा एक सेशन चलता है, मात्र 1 घंटे का सेशन रहता है, उस सेशन में आइए, आपका वेलकम है। आपको यहाँ से 2 पैसे कमाने का अवसर मिलेगा, श्री कृष्ण भगवान का काम करने का मौका मिलेगा, श्रीमद् भगवत गीता जी की जानकारी मिलेगी। यहाँ पर हनुमान जी का, रामायण जी के बारे में चर्चा मिलेगी, कैसे इस काम को करना है वो हम सीखेंगे। कितनी सारी जानकारी हमें जूम के माध्यम से मिल सकती है, जो कि हम लोगों को अवगत नहीं करा रहे। बस आते हैं, इस न्यूज और इस कथा को सुनते हैं और हम चले जाते हैं। तो साथियों, इसको सुनने के बाद इसका प्रसाद भी तो खाना जरूरी है और लोगों को बांटना जरूरी है। आप जब भी किसी कथा में जाते हैं, किसी भागवत में जाते हैं, किसी पुराण में जाते हो, तो आप प्रसाद जरूर लेके आते हो। और जब प्रसाद लेके आते हो, तो उस प्रसाद को खुद भी खाते हो, लेकिन औरों को भी बांटते हो। ये लो प्रसाद लेकर आई हूँ। तो जब आप आए हो, तो क्या आप 2-5 लोगों को प्रसाद नहीं बांट सकते? आप आए हो तो क्या आप अपने आपके 5 साथी नहीं बैठ सकते यहाँ? यदि मैं आज यहाँ 173 लोगों के साथ बात कर रही हूँ, इससे भी ज्यादा रहे होंगे, तो क्या ये 173 लोग 5-5 साथियों को ऐड नहीं कर सकते जूम पे? और जूम तो हर घर में चल रहा है, कहीं भी चल रहा है। उसके लिए कोई इस समय की जरूरत, उसके लिए कोई स्थान की जरूरत थोड़ी ना है, वो तो पूरा ऑनलाइन सेक्टर। तो साथियों, ध्यान दीजिए, अपने अपने साथियों को जूम पर बुलाइए। जूम मीटिंग, जूम मीटिंग, जूम मीटिंग ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए और इसमें चैंपियन ऑफ द डे में भाग लीजिए, सुपर चैंपियन ऑफ द डे। आगे मैं बात करूं कि चैंपियन ऑफ वीक में भाग लीजिए। कोई भी अचीवमेंट मिलता है तो हमारे महागुरु, ग्रेट सीनियर यहाँ पर सम्मान करने आते हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि है साथियों, जहां हम कभी ये उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाए पहले। तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज जूम सेशन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमें इतनी जगहों के लीडर को सुनने का मौका मिलता है।
इतने सारे नॉलेज को हम घर बैठे ले पाते हैं। तो कृपया आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जूम प्रमोट करें, जूम मीटिंग प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा FIM में इस पॉइंट को कवर करें और लोगों को जूम डाउनलोड करा के जूम पर लाने का प्रयास करें। तो इसी के साथ साथियों मैं आगे चलूंगी। जीरो से डायमंड बनने का सफर था जूम, जिसमें मैंने ये सारी बातें अभी की। तो साथियों, यदि आप जीरो से हीरो बनना चाहते हैं, यदि आप रियली में आज जीरो हैं, आज ज्वाइनिंग ली है, आने वाले कल में आप हीरो बनना चाहते हैं, आप डायमंड बनना चाहते हैं, तो उसकी प्रोसेस है जूम मीटिंग। आप जूम मीटिंग में आइए, अपने साथियों को लाइए, उनको भी छोटे छोटे सम्मान दिलाइए, उनको भी छोटे छोटा बोलने का अवसर दीजिए, जिससे वो व्यक्ति निकल पाएगा, आगे बढ़ पाएगा। तो टाइटन ऑफर को क्वालिफाई करिए साथियों, जिसमें मैंने अभी बात की कि सारे काम छोड़ दो और टारगेट पर जोर दो। टारगेट करना है, टारगेट करना है, टारगेट जीतना है, जीतना है, जीतना है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो अभी एक महीने, जितना दिन हमारे पास बचा है, उसमें माहौल बना लो। जैसे कि हमारे घर में शादी होती है, उस शादी के 20 दिन, एक महीने पहले से हम इतना माहौल पूरा हल्ला मचा के रखते हैं। हमारे घर में शादी है, इस होटल से है, इसमें इस दिन हल्दी होगी, फिर शादी होगी, फिर बारात होगी, ये सारा बताते। इसी तरीके से आप सबको अनाउंसमेंट कर दो कि मैं विदेश यात्रा जा रहा हूँ, फलानी तारीख में है, मेरा विदेश यात्रा डन है और मैं देखो क्वालिफाई करके आऊंगा। मतलब एकदम अनाउंसमेंट कर दो। बस टारगेट टारगेट टारगेट, जाना है या नहीं जाना, एक बार माइंड में बात ले लो और इसको कर डालिए। बड़ा छोटा सा है, आप बूस्टर करके इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट साथियों, आपको शुभकामनाएं ढेर सारी। थैंक यू। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगी और 2 शब्दों को बोलने के बाद जी। मेरी दो लाइनें हमेशा होती हैं, जो कि सभी को पता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो ऑल द बेस्ट। सभी सीनियर को धन्यवाद और थैंक यू। आप सभी बने रहे मेरे साथ और आपने सेशन लिया, कुछ सीखने का मौका मिला हो तो अपने जीवन में उतारिएगा, नोट करिएगा। नोट करोगे तो नोट कमाओगे, साथ में लेवल कमाओगे, साथ में टीम बिल्ड करोगे। इसी के साथ ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।